Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. अगर आपको वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा. आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. केवलादेव घाना नेशनल पार्क इन राजस्थान वॉज फॉर्मली कॉल्ड एज. तो केवलादेव घाना नेशनल पार्क ये राजस्थान में है यहाँ पे, और इसको कहा जाता है और किस नाम से, तो इसको कहा जाता है भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से. आंसर इज सी. और दिस नेशनल पार्क इज होम टू डाइवर्स बर्ड स्पीसीज इंक्लूडिंग द साइबेरियन क्रेन. वेयर इज नागरहोल नेशनल पार्क. नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है कहाँ पे, कर्नाटका में. आंसर इज बी. और नागरहोल नेशनल पार्क को और नाम से जाना जाता है, जिस कहा जाता है इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी इसको जाना जाता है. और ये मैसूर डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका की, वहाँ पे है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. इट हैज़ मैनी टाइगर्स, इंडियन बाइसन एंड एलिफेंट्स. Which of the following is not one of the non-conventional source of energy in India? Non-conventional source of energy की बात हो रही है, और ये है कौन सा. आंसर इज सी, थर्मल एनर्जी. ओके, thermal energy is not one of the non-conventional source of energy in India. थर्मल एनर्जी जो है ये आती है कहाँ से, फ्रॉम द हीट. द हीट इज जनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ टिनी पार्टिकल्स विद इन एन ऑब्जेक्ट. In which of the following country the Kalahari Desert is located? Kalahari Desert कहाँ पे located है, तो ये mainly located है बोत्सवाना में, लेकिन ये कई कंट्रीज में है. जैसे देखिए ये नामीबिया में भी है इसका पार्ट, साउथ अफ्रीका में भी है. ओके. Isolines joins places of equal rainfall or known as. प्लेसेस ऑफ इक्वल रेनफॉल को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आइसोहाइट. आंसर इज ए. आइसोहाइट इज एन लाइन ड्रॉन ऑन द मैप कनेक्टिंग पॉइंट्स दैट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन अ गिवन पीरियड. ओके. Which among the following process are associated with formation of continental shelf? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात कर रहे हैं. करेक्ट ऑप्शन भी पूछ रहा है, तो चलिए. सबमर्जेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट, यस ये स्टेटमेंट सही है. रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, इससे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्टिनेंट का इससे कोई मतलब नहीं है रेवोल्यूशन से. रिलेटिव राइज ऑफ सी लेवल, सी लेवल से मतलब है क्योंकि राइज होगा कम होगा तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे असर पड़ेगा. सेडिमेंट्री डिपॉजिट ब्रॉड बाय द रिवर्स, इससे भी असर पड़ता है. तो आंसर क्या होगा, आंसर है 1, 3 एंड 4. आंसर इज सी. What of the following device is used to measure the diameter of stars? Diameter of stars को measure करने के लिए use किया जाता है interferometer. Answer is B. Interferometer is used in astronomy to measure the diameter of the star. It was invented in late 19th century by Albert Michelson. इनके द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, इन्वेंट किया गया था. While going towards the center of the earth, the weight of body cell. सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ जब हम जाते हैं तो वेट क्या होता है, तो ये डिक्रीज होता है. आंसर इज बी. While going towards the center of the earth, the weight of the body cell decrease. This is because the distance from the center of the earth reduces. Which of the following is an example of direct source of study interior of the earth? Direct source of study और indirect source of study, दो indirect source और direct source दो तरह से हम स्टडी करते हैं अर्थ के इंटीरियर पार्ट का. तो डायरेक्ट सोर्स में कौन कौन सा आता है, इसमें डायरेक्ट सोर्स ही पूछ रहा है, तो ये है वॉल्केनिक एरप्शन. और डायरेक्ट सोर्स में क्या आता है, सरफेस रॉक्स और वोल्केनिक इरप्शन फॉर्म्स, ये है डायरेक्ट सोर्स. और इनडायरेक्ट सोर्स में क्या है, इनडायरेक्ट सोर्स में है मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशन, सिस्मिक एक्टिविटी, मिट्योर्स, ये सारे इनडायरेक्ट सोर्स हैं. मध्य प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट. मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, पल्सेस का, दालों का.
और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ये अपनी कंट्री में। 23% जो है एमपी में, और इसके बाद 18% यूपी में। एमपी में मतलब मध्य प्रदेश में 23%, मतलब भारत में जितनी दालें होती हैं उसका 23% एमपी में, और यूपी में है 18%, और फिर महाराष्ट्र है तीसरे नंबर पे कितने परसेंट के साथ, 14% के साथ। इसके बाद राजस्थान, देन आंध्र प्रदेश, ये सारे नंबर्स आते हैं। The boundary of which of the following state or country does not touch the अरुणाचल प्रदेश? अरुणाचल प्रदेश को कौन सा इनमें से प्रदेश दिया हुआ है जो टच नहीं करता है? तो ये है मणिपुर, क्योंकि मणिपुर कहाँ पे है, यहाँ पे, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, ये टच नहीं कर रहा है। बाकी देखिए असम, भूटान तो कर ही रहा है, ये एक अलग देश है, और नागालैंड टच कर रहा है। ओके। Which state of India has made rain water harvesting compulsory for all houses? रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया है सारे घरों के लिए। ये कहाँ पे किया गया है? तमिलनाडु में किया है। सो द आंसर इज डी। पूसा सिंधु गंगा इज अ वेराइटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप? किसकी क्रॉप है पूसा सिंधु गंगा? तो ये वेराइटी है किसकी? व्हीट की। आंसर इज ए। The Monex expedition was a joint venture between which of the following countries? तो ये किसके बीच का जॉइंट वेंचर है? ये इंडिया और सोवियत यूनियन का जॉइंट वेंचर है। और मोनेक्स मतलब मानसून एक्सपेडिशन। ओके। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था इन 1973। इसमें इंडियन मानसून को इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फीड्स द वूलर लेक? वूलर लेक को फीड कौन करता है? तो ये है झेलम। आंसर इज बी। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, और ये सिचुएटेड है JNK में। ओके। और ये फेड अप बाय द रिवर झेलम। जुआरी रिवर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया? जुआरी रिवर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है गोवा में। आंसर इज ए। ये रहा आपका जुआरी रिवर। गोवा की और भी रिवर हैं, देखिए चोपारा, महेदी, ये मांडवी, ये सारी रिवर्स हैं इसकी। और जुआरी रिवर जो है इसकी लंबाई है 92 किलोमीटर। ओके। इम्पॉर्टेंट रिवर है ये गोवा की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी? लूनी की ट्रिब्यूटरी कौन सी नहीं है? तो ये रही आपकी रिवर लूनी, और ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरी दी गई हैं। तो देखिए सुकरी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये रही सुकरी, ये है इसकी ट्रिब्यूटरी। जवाई, जवाई भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये रही जवाई। और खारी, खारी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये रहे। तो ये हैं बनास, सॉरी, बनास इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है। सॉरी, आंसर इज सी, बनास इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, क्योंकि ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ हिमालय इज नोन एज अबॉर्ड ऑफ गॉड्स? कौन सा पार्ट कहा जाता है इसको? ये है द हिमाद्री हिमालय। आंसर इज ए। और इस रीजन में कौन कौन से पर्वत हैं, पीक्स हैं? तो ये हैं नंगा पर्वत, नंदा देवी, त्रिशूल, कामत, ये सारे इसके पीक्स हैं। झबुआ ट्राइबल्स फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? झबुआ कहाँ के ट्राइबल्स हैं, किस स्टेट के? तो ये स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। आंसर इज बी। झबुआ इज अ टाउन एंड अ म्यूनिसिपैलिटी इन झबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ओके। विच पोर्ट इज नोन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी? क्वीन ऑफ अरेबियन सी किसको कहा जाता है? तो ये है कोची पोर्ट। आंसर इज सी। कोची पोर्ट इज अ नेचुरल हार्बर, और ये सिचुएटेड है कहाँ पे? केरला में, और इसको क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी कहा जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।